बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बेटा, आज हम ग्रामर करने जा रहे हैं। ग्रामर में हम इसम की अक़साम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसम किसे कहते हैं। ठीक है, इसम बेटा वो कलिमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसे इसम कहते हैं। मसलन औरत, शहर, असलम और लाहौर वगैरह। यानी वो कलिमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे इसम कहते हैं। बेटा अब इसम की अक़साम बलिहाज मायनी करेंगे हम। बेटा ये आपके सामने है। इसम की अक़साम बलिहाज मायनी दो होती हैं। ठीक है, एक इसम नकरा और दूसरा इसम मारिफा। जी, सबसे पहले इसम नकरा वो इसम जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के आम नाम को ज़ाहिर करे उसे इसम नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, किताब, शहर, मैदान, मुल्क, लड़की, औरत वगैरह। बेटा ये देखें, जो लड़का है, अगर हम कोई नाम दे देंगे इसको, जैसे लड़का है तो इसको अगर हम कहें कि जुमला अगर हम बोलें कि लड़के ने खाना खाया, तो ये तो बेटा कोई सा भी लड़का हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि सलीम ने खाना खाया तो वो फिर ख़ास हो जाता है, यानी सलीम इसम मारिफा हो जाएगा, जबकि लड़का जो है ये इसम नकरा होगा। इसी तरह से अगर मैं ये जुमला बोलूँ कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो इसमें किताब जो है ये बेटा इसम नकरा, क्योंकि कौन सी किताब है ये तो वाज़े नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं जुमला बोलती हूँ कि मैं बांगे दरा पढ़ रही हूँ, तो बांगे दरा इकबाल की किताब है, अल्लामा इकबाल की किताब। तो बांगे दरा किताब का नाम एक वाज़े हो जाता है, ये मखसूस है किताब का नाम, यानी मखसूस किताब है, तो ये फिर इसम मारिफा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आम चीज़ है, वो कॉमन जो चीज़ जिसको आप कॉमन बोलते हो, वो इसम नकरा कहलाएगी। बेटा इसम नकरा को इसम आम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसम मारिफा, यानी वो इसम जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के मखसूस नाम को जाहिर करे उसे इसम मारिफा कहते हैं। मसलन अहमद, अल्लामा इकबाल, लाहौर, बांगे दरा, पाकिस्तान वगैरह। यानी देखिए, जिस इसमें जो है वो जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया गया है, यानी चाहे वो शहर का नाम है, चाहे वो लड़के का नाम है, चाहे वो मुल्क का नाम है, चाहे किताब का नाम है, यानी वो नाम जो है मखसूस नाम ज़ाहिर हो रहे हैं, तो इसको जो है इसम मारिफा कहते हैं। बेटा जहन में रखिएगा, इसम मारिफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास जो है इसम नकरा और इसम मारिफा की पहचान का चार्ट है आपके सामने। एक तरफ इसम नकरा के जुमले हैं, एक तरफ इसम मारिफा के जुमले हैं। देखिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। जो इसमें देखें, इसम नकरा में ये जुमलों पे गौर कीजिए। दरिया में पानी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये दरिया जो है बेटा देखें, ये कौन सा दरिया है ये वाज़े नहीं, इसलिए ये इसम नकरा कहलाएगा। दरख्त पर परिंदे बैठे हैं। बेटा अब ये दरख्त कौन सा है? ठीक है, सनोबर का है, चीड़ का है, कौन सा दरख्त है, यानी कोई भी वाज़े नहीं है। आम का दरख्त है या अमरूद का है पेड़, यानी कोई चीज़ वाज़े नहीं है, लिहाजा ये इसम नकरा होगा। इसी तरह आगे चलें तो देखिए, मेज़ की एक टांग टूट गई। अब ये कौन सा मेज़ है? कोई सा भी मेज़ हो सकता है, लिहाजा ये भी इसम नकरा। इसके बाद ये कलम अच्छा है, तो ये कलम, ये भी कोई सा भी कलम हो सकता है। इसी तरह से ये बहुत मुफीद किताब है, तो ये किताब भी बेटा कोई सी भी किताब हो सकती है, लिहाजा ये इसम नकरा कहलाएंगे। इसके बाद अब आते हैं इसम मारिफा पे। हम लाहौर में रहते हैं। बेटा देखें, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हम शहर में रहते हैं, ये लिखा है हम लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर जो है मखसूस शहर है, तो लिहाजा ये इसम मारिफा होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो बेटा देखिए इसमें जो शहर का नाम है इस्लामाबाद वो भी ख़ास हो गया, और पाकिस्तान वो भी एक नाम, स्पेसिफिक एक मुल्क का नाम, यानी हमारे वतन का नाम, तो ये दोनों जो हैं ये इसम मारिफा होंगे। इसके बाद रावी पंजाब का बहुत मशहूर दरिया है। अब देखें कि रावी जो है ये एक दरिया का नाम है। जैसे हमने इसम नकरा में देखा कि दरिया में पानी ज़्यादा नहीं,
وہاں پہ کون سا دریا ہے معلوم نہیں، لیکن یہاں پہ دریا کا ہمیں معلوم ہے، یعنی جو اس کا مخصوص نام ہے، پنجاب کا جو دریا ہے راوی، یعنی مخصوص نام ہے، تو لہٰذا یہ اسم معرفہ ہوگا۔ اسی طرح سے آگے چلیں تو اردو ہماری قومی زبان ہے، یعنی اگر کوئی ویسے ہی ہوتا کہ ہم بہت سی زبانیں بولتے ہیں تو اس میں زبانیں جو لفظ ہے یہ پھر اسم نکرہ ہوتا، جبکہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو اردو جو ہے یہ پھر اسم معرفہ ہوگی۔ اسی طرح سے علامہ اقبال، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ مخصوص ہستی ہیں تو یہ پھر اسم معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا آج کا جو ہے اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ اب اگلا ہم کریں گے اسم کی اقسام بلحاظ جو ہے ان کی بناوٹ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔